हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर 2। इससे पहले हमने एक और यूनिट 3, जैसे कि पता है आप लोगों को, यूनिट 3 पढ़ा रहा था मैं। यूनिट 3 में आपको इंटरव्यूइंग या इंटरव्यू टेक्निक्स, रोल्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये सब बताया था, जो कि यहाँ लिखा है: बैकग्राउंड, क्लासिफिकेशन, रोल, टेक्निक्स, ठीक है, पिटफॉल्स या लिमिटेशंस। ये पार्ट ए मैंने कराया था, हम कह सकते हैं यूनिट 3 का चैप्टर 1, एक तरह से यूनिट 3 का चैप्टर 1, ठीक है। ये हमने आपको कराया था। आज हम कराएंगे इसी यूनिट 3 का चैप्टर 2, यानी क्वेश्चन एयर, ठीक है। क्वेश्चन एयर पढ़ेंगे आज। क्वेश्चन एयर में हम क्वेश्चन वर्डिंग, फेयरनेस, क्लैरिटी, इन सबको जानेंगे, ठीक है। तो इससे पहले ये चैप्टर मैं करा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन एयर की, ठीक है, यूनिट 3 का चैप्टर 2, ठीक है। तो देखो, पहले जैसा कि जैसे कि इंटरव्यू में किया था, वैसे यहाँ पे भी पहले हम देखेंगे क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ। देखो क्या है: डिफाइन क्वेश्चन एयर, डिफाइन क्वेश्चन एयर, ठीक है, इसकी बात करेंगे। डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चन एयर की बात करेंगे कि कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है क्वेश्चन एयर, और कैसे इन्फ्लुएंस करता है फाइंडिंग ऑफ सर्वे रिसर्च को। इन्फ्लुएंस का मतलब सीधा है कि आप यहाँ एडवांटेज भी ले सकते हो और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंस का मतलब ये भी होता है कि इन्फ्लुएंस कैसे करता है सर्वे रिसर्च पर क्वेश्चन एयर। तो इन्फ्लुएंस का मतलब एडवांटेज भी लिख सकते हो कि हाँ ये फ़ायदा है इसका, ये है। उसी तरीके से इन्फ्लुएंस भी वही चीज़ है, ठीक है। तो इस जगह हम बेसिकली एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं, तो उसकी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है: व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू विल कीप इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग द क्वेश्चन एयर। क्वेश्चन एयर को जब ड्राफ्ट करते हैं तो उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या ध्यान में रख के आप ड्राफ्ट करते हो, क्वेश्चन एयर को बनाते हो सर्वे रिसर्च के लिए, ठीक है। एलोबरेट विद एग्जांपल्स। तो ये एक क्वेश्चन एनालाइज द क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन एयर, कि क्या क्वालिटीज है एक गुड क्वेश्चन एयर की, विद रेफरेंस टू द फेयरनेस एंड क्लैरिटी ऑफ सर्वे रिसर्च, ठीक है। इसमें आप विद रेफरेंस टू फेयरनेस एंड क्लैरिटी ऑफ सर्वे रिसर्च में आप क्लैरिटी की जगह क्वेश्चन एयर में क्वालिटीज़ भी लिख सकते हो। ये वाली चीज़ कहाँ गई, क्वालिटीज़, ठीक है। इसमें ज़्यादा अंतर है नहीं, फेयरनेस या क्लैरिटी में आप सीधी सी बात है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या क्लैरिटी है सर्वे रिसर्च को लेकर, तो उसमें आप उसके क्वालिटीज़ में बड़ा साथ साथ में आप एडवांटेज भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम देखो आज हम पढ़ेंगे क्या बेसिकली, सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे हम। इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि है क्या क्वेश्चन एयर, किसने इन्वेंट किया, ये सब जानेंगे। उसके बाद डिज़ाइन की बात करेंगे क्वेश्चन एयर में। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, मतलब डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन एयर, कि कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है क्वेश्चन एयर, क्या चीज़ें जो ध्यान में रखी जानी चाहिए ड्राफ्ट करने से पहले, क्वेश्चन एयर को पब्लिश करने से पहले, ठीक है। फिर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन एयर, मतलब यहाँ पे बात ये है कि टारगेट पॉपुलेशन तक कैसे हम क्वेश्चन एयर को पहुँचाते हैं, बाई ईमेल, बाई पर्सनल, सीधा पर्सनल बंदे के पास जाके, ठीक है, या फिर और कोई मेथड है, वेब मेथड, ठीक है। तो वो जानेंगे हम, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सीधी सी बात। फिर हम टाइप्स ऑफ सर्वे क्वेश्चंस देखेंगे कि सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस या क्वेश्चन एयर कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब जानेंगे। फिर हम क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चन एयर देखेंगे, जो पूछा गया है, ठीक है, क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चन एयर। उसका लास्ट में एडवांटेज या डिसएडवांटेज। ये बात याद रखना, चाहे आप फेयरनेस और क्लैरिटी ऑफ सर्वे रिसर्च पूछे या फिर इन्फ्लुएंस पूछे, आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख के आनी है, ठीक है। एक ही बात है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, बस नाम की जगह इन्फ्लुएंस लिख देना चलेगा, ठीक है, ज़्यादा अंतर होता नहीं है, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। तो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये आ जाओ इंट्रोडक्शन पे, बैकग्राउंड एक तरह से। यहाँ देखो सीन क्या है इंट्रोडक्शन में: इन्वेंटेड बाय सर फ्रांसिस गैल्टन। पहली बात, इनको जो ये क्वेश्चन एयर है, क्वेश्चन एयर को इन्वेंट किसने किया है? सर फ्रांसिस गैल्टन ने किया है। ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, एक्सप्लोरर हैं, और एक स्टैटिशियन है, जो स्टैटिक्स वगैरह में होते हैं ना, स्टैटिशियन है, ठीक है। लेट 17th सेंचुरी के समय इन्होंने ये इन्वेंट किया था क्वेश्चन एयर, एक तरीका, ठीक है। क्वेश्चन एयर है क्या? देखो बेसिकली कई प्रकार के डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स होते हैं, उसमें तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे उसमें ऑब्जर्वेशन होता है, एक इंटरव्यू जो हम अभी पढ़ के आए, अब एक क्वेश्चन एयर है। तो आज हम क्वेश्चन एयर की बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन एयर। तो देखो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन एयर है क्या? अब हम सीधा आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे, डेफिनेशंस वगैरह पे। तो क्वेश्चन एयर है क्या? एक इंस्ट्रूमेंट है डेटा कलेक्ट करने का, ठीक है। ये डेफिनेशन की बात करें तो क्वेश्चन एयर का: अ क्वेश्चन एयर इज अ सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस फॉर रेस्पोंडेंट्स टू आंसर। देखो क्या होता है, एक लिस्ट होती है जिसपे कई सारे क्वेश्चंस का सीक्वेंस बना हुआ होता है, ये क्वेश्चन फिर ये क्वेश्चन फिर ये क्वेश्चन फिर ये, ऐसे लिस्ट होती है क्वेश्चंस की, ठीक है।
और वो क्वेश्चन की लिस्ट रेस्पोंडेंट के पास पहुंचती है, वो अपने आंसर्स उसमें फिल करता है या लिखता है, ठीक है। जो भी रेस्पोंडर है, ठीक है, वो उसको क्या करता है, रेस्पॉन्ड देता है हर एक क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर। और उसके बाद क्या होता है, जो आपका रिसर्चर है वो उसका डेटा कलेक्ट करता है या रिकॉर्ड जो भी बनाता है उसको देख के, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर इज अ सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस फॉर रेस्पोंडेंट्स टू आंसर। देखो, एक कृष्ण कुमार काफ़ी इंपॉर्टेंट हस्ती हैं इसके अंदर, सर्वे रिसर्च के अंदर, ठीक है। इन्होंने 1992 में एक डेफिनेशन दी थी, अ क्वेश्चनेयर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। क्या बोले, अ क्वेश्चनेयर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट लिस्टिंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। लिस्टिंग, जैसे मैंने कहा ना, लिस्ट बनाते हैं क्वेश्चंस की, तो लिस्टिंग अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द प्रॉब्लम अंडर स्टडी, ठीक है, टू विच इन्वेस्टिगेटर रिक्वायर्ड द आंसर्स। देखो क्या क्या रहा है, पर्टेनिंग टू द प्रॉब्लम अंडर स्टडी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम से संबंधित क्वेश्चन की सीरीज बनाई जाती है, ठीक है, और उसकी फिर हम स्टडी करते हैं, टू विच, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, उस आंसर को जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो प्राप्त कर पाता है वो आंसर्स, ठीक है। यही एक और है आपके, एक और हैं यही सर्वे रिसर्च में काफ़ी जाने मानी हस्ती, सोना बेल्ट, ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं सोना बेल्ट, ठीक है, सोना बेल्ट। इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, अ डाटा गैदरिंग डिवाइस। क्वेश्चनेयर क्या है, एक डाटा गैदरिंग डिवाइस है दैट इलिसिट फ्रॉम अ रेस्पोंडेंट टू आंसर्स और रिएक्शंस टू प्रिंटेड या प्री अरेंज्ड क्वेश्चन प्रेजेंटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। क्या कह रहे हैं, अ डाटा गैदरिंग डिवाइस है दैट इलिसिट का मतलब आंसर पाना, फ्रॉम अ रेस्पोंडेंट से आंसर पाना, द आंसर और रिएक्शन या फिर रिएक्शन पाना, टू प्रिंटेड या प्री अरेंज्ड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन होंगे पहले से क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे, प्री का मतलब पहले से अरेंज्ड, प्रेजेंटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर में होंगे, ये क्वेश्चन उसके बाद ये क्वेश्चन फिर ये क्वेश्चन, ऊपर नीचे भी नहीं, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्डर समझ में आ जाएगा जब मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँगा, ठीक है। डिज़ाइन देखो, अब डिज़ाइन क्या है, क्वेश्चनेयर को बनाने का मतलब कंस्ट्रक्शन है, डिज़ाइन को एक ही बात में रख देंगे, ठीक है। डिज़ाइन पूछे कंस्ट्रक्शन, आपको यही लिख के आना है, ख़त्म, ठीक है। डिज़ाइन में आप सबसे पहली बात, जो भी आपका रिसर्चर, सी और ही मतलब मेल है या फीमेल है, नीड्स टू रिव्यू द रिलेटेड लिटरेचर। पहले जिस चीज़ का वो रिव्यू मतलब रिसर्च करने जा रहा है, जिस डेटा कलेक्ट करेगा, जिस टॉपिक के भी रिलेटेड, उससे रिलेटेड उसने लिटरेचर वगैरह पढ़ रखे हों, मतलब उससे रिलेटेड उसको स्किल्स हों कि क्या क्वेश्चन है, क्या स्थिति चल रही है, क्या नहीं। तो बिफोर फाइनलाइजिंग द कंटेंट ऑफ क्वेश्चनेयर, उसको उससे रिलेटेड लिटरेचर को पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। फिर एक दूसरी चीज़, जो भी आप क्वेश्चनेयर बना रहे हो उसमें कवरिंग लेटर हमेशा रखना चाहिए। ये भी बात कही गई, कवरिंग लेटर क्या होता है, जैसे ये मैंने ले रखा है, ये कवरिंग लेटर है, मतलब जो भी अंदर क्वेश्चन आपने पूछा है उससे ऊपर एक कवर लेटर होता है, उस पर आप लिखोगे इस तरीके से कुछ, ठीक है। क्वेश्चनेयर द इम्पैक्ट ऑफ, ये एक क्वेश्चन है जिसके रिलेटेड उसे क्वेश्चन पूछने हैं, इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन स्कॉलरली कम्युनिकेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, ठीक है। अब उसने इस तरीके से लिखा है, डियर रेस्पोंडेंट, आई एम कंडक्टिंग रिसर्च, ठीक है, एटसेट्रा वगैरह पढ़ लेना। आई रिक्वेस्ट यू टू स्पेयर सम ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम इन फिलिंग दिस क्वेश्चनेयर, द आंसर विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड विल कॉस्ट द पर्पज ऑफ रिसर्च ओनली, ठीक है। फिर नीचे विद थैंक्स योर सिंसियरली, नाम रिसर्चर का, ठीक है, और एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कवरिंग लेटर होता है जो थोड़ा मोटिवेट कर देता है बंदे को कि चलो दे देते हैं हम, जो भी रिव्यू हमें देना है, मतलब रेस्पॉन्ड करना है, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स होते हैं डिज़ाइन करते समय, कंस्ट्रक्ट करते समय, ये ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं स्टेप्स क्या है। पहला, डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर को बनाने से पहले उसका स्कोप समझें कि आप किससे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ठीक है, क्या क्वेश्चन हैं और उस क्वेश्चन का क्या स्कोप है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्वेश्चन बनाने हैं आपको। तो सबसे पहला आपका जो बिगिनिंग लेवल पे जो क्वेश्चनेयर बनाने का तरीका है क्वेश्चंस को, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या स्कोप है क्वेश्चनेयर का, ठीक है। उसका डिसाइड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आपको डिसाइड करने पड़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि आपको ओपन एंडेड रखने या क्लोज एंडेड रखने। अब आपको ध्यान ना हो ओपन एंडेड, तो मैंने ये चीज़ इंटरव्यू में बताई थी, आज फिर से बताएंगे, ठीक है। तो अब ये देख लो, ध्यान में रख लो कि किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनेयर, उसका क्वेश्चनेयर का एक ड्राफ्ट को प्रिपेयर करें। ड्राफ्ट तो समझ में आता ही होगा, यदि कोई रील्स वगैरह इंस्टा पे बनाता है तो उससे पहले ड्राफ्ट में जाता है, टिकटॉक पे भी जाता था, ठीक है। तो ड्राफ्ट जो अपलोड करने से पहले होता है, ठीक है। तो ड्राफ्ट बनाए पहले क्वेश्चनेयर का, फिर उसको प्री टेस्टिंग पे सेंड करें। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ गया, ये देखो, ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू विल बी कीप इन माइंड ड्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चनर। तो इसलिए हम ड्राफ्ट को थोड़ा सा और बड़ा एलोबरेट कर देता हूँ। तो ड्राफ्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। कौन सा है, फोर्थ है ना, थर्ड,
ठीक है, आई थिंक मैंने कहीं लिखा है। हाँ ये लिखा है, देखो यहाँ मैंने लिखा है इसी चीज़ को, ठीक है, ड्राफ्टिंग ऑफ क्वेश्चनेयर को, कि इसको बनाने से पहले थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है, इसको आप पेपर में और बड़ा बढ़ा के लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो वही सीधा पॉइंट पॉइंट लिखा है, आप इसको बढ़ा सकते हो बाद में, ठीक है। तो देखो क्या, कीप इट सिंपल, सिंपल होना चाहिए आपका क्वेश्चनेयर, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक क्वेश्चन होना चाहिए। आस्क ओनली वन क्वेश्चन एट अ टाइम, क्यू ई का मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ऐसा है कि क्वेश्चन आप लोग ऐसे पूछ रहे हो तो बीच में एंड लगा के एक और क्वेश्चन बना देते हो, तो ऐसा ना हो, एक बार में आपका एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। बी फ्लेक्सिबल विद योर ऑप्शंस। कभी कभी क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन की जगह क्लोज एंडेड क्वेश्चन हम पूछते हैं, तो उसमें क्या फ्लेक्सिबल जो एमसीक्यूज दिए होते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं कि इसमें कुछ लिखा है, इसमें कुछ, इसमें कुछ, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी भी जब भी सर्वे करते हैं या रिसर्च करते हैं, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ऑप्शंस में वो चीज़ मिल ही नहीं रही है जो उसको पसंद है। मान लो गूगल पे आपको कितना भरोसा है, ऐसे क्वेश्चन कोई आया गूगल पे आपको, तो आपकी प्राइवेसी को सिक्योर करता है कि नहीं करता, ठीक है, आंसर आपको मिल जाता है कि नहीं मिल जाता, तो ऐसे ऑप्शंस फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ठीक है, ताकि हर कोई उसको फिल कर सके। अगली बात, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो या क्लोज एंडेड, ये सोचना चाहिए क्वेश्चन को ड्राफ्ट करने से पहले। और एसेंशियल टू नो योर रेस्पोंडेंट्स, और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए आप जो रेस्पॉन्ड लेने वाले हो किससे लेने वाले हो, क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं, या अभी ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, या अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, या फिर जो पढ़े लिखे ही नहीं है बिल्कुल, उनसे गांव से रिलेटेड है कोई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आप रेस्पॉन्ड किससे लेना चाहते हो, क्योंकि यदि आप लेना चाह रहे हो किसी लिटरेट पीपल भी नहीं है, इलिटरेट है एक तरह से, ठीक है, उससे आपको क्या कहते हैं, डेटा कलेक्ट करना है, और आपने क्वेश्चन कुछ ऐसे बना दिए जो उन्हें समझ में ही तक नहीं आ रहे, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप किससे रेस्पॉन्ड लेना चाह रहे हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने क्वेश्चंस को सेट करें, ठीक है। तो ये चीज़ होगी प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनेयर। इस चीज़ को आप काफ़ी बड़ा लिख सकते हो एग्जाम में, मैं तो मेन चीज़ें बता रहा हूँ, लिखना ही तो है, ठीक है। फिर जब ड्राफ्ट रेडी हो जाए आपका, उसके बाद आप प्री टेस्टिंग पे डालते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ तैयार हो जाती है तो पहले प्री टेस्टिंग पे डालते हैं, मतलब टेस्ट से पहले प्री टेस्ट। प्री टेस्ट होता है क्या, इसको पायलट सर्वे भी बोलते हैं। इसमें होता है क्या, पर्पज़ क्या होता है, पहले समझो, यहाँ पे मैंने ये चीज़ को थोड़ा सा और एलोबरेट किया है, ठीक है, प्री टेस्ट को। तो एक इसको पायलट सर्वे भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कंडक्ट बिफोर कंप्लीट सर्वे, सर्वे करने से पहले जो कंडक्ट किया जाता है छोटी सी पॉपुलेशन में, स्मॉल पॉपुलेशन में, पहले से ये क्वेश्चनेयर को हम सेंड कर देते हैं ताकि हमें सजेशन मिल सके क्या गलत है क्या सही है। ऐसा होता नहीं, कोई ऐप आता है नया, ठीक है, एप्लीकेशन आता है, या एप्लीकेशन में कोई अपडेट आता है, या एंड्रॉयड 12 से एंड्रॉयड 13 आता है, तो कुछ लोगों को उसका बीटा वर्जन दिया जाता है, ठीक है, बीटा वर्जन दिया जाता है, फिर वो उसमें रेट करते हैं कि नहीं इसमें ये चीज़ें भी गड़बड़ है, कैमरा सही से काम नहीं कर रहा, बहुत सारा हैंग हो रहा है, हीट हो रहा है फ़ोन, ठीक है, तो फिर जाके अपडेट करते हैं उसको, सही तरीके से हम लेके आते हैं मार्केट में, फिर वो सबको मिलता है। तो वही चीज़ होती है, ठीक है, टेस्टर भी बोलते हैं जिसको, तो वही चीज़ बोलते हैं आप प्री टेस्टिंग को। अभी सभी को पास पहुंचाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको प्री टेस्ट करते हैं, छोटी सी पॉपुलेशन को देते हैं, ठीक है। पर्पस क्या होता है प्री टेस्टिंग का, यही होता है प्रॉपरली फ्रेम कर सकें उसको, ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट मिल सके, इसलिए अच्छे क्वेश्चंस बनाए हम, ठीक है, प्लेस्ड इन बेस्ट ऑर्डर। इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, तीसरा कौन सा होना चाहिए, फिफ्थ कौन सा होना चाहिए, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि मेमोरी को, मतलब मेमोरी को हम सोचते रह गए, पहला ही क्वेश्चन कुछ मतलब ऐसा पूछ लिया मेमोरी से रिलेटेड, हम सोच रहे हैं तब तक आप चौथा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम पहले पे ही पढ़ें। तो क्वेश्चन की शुरुआत नॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका नाम क्या है, एटसेट्रा, क्या करते हो, तो शुरुआत धीरे धीरे, आप सीधा आप अगला क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बेस्ट ऑर्डर में होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल क्लासेस, ठीक है, यदि आप सबसे लेना चाह रहे हो, जो भी सर्वे है सबसे आप कलेक्ट करना चाह रहे हो डेटा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे कि जो अंडरस्टेबल हों, मतलब अंडरस्टैंड कर सकें लोग, अच्छे से समझ सकें आपके हर एक क्वेश्चन को, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाने चाहिए आपको। नीड टू बी एडेड और एलिमिनेट, आपको पायलट सर्वे से ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कोई काम का ही नहीं है, सर्वे से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड, तो उसको हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए। या कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी वजह से आपका डेटा और अच्छा हो सकता है, तो हमें वो क्वेश्चन ऐड कर देना चाहिए। तो ये चीज़ होती है प्री टेस्टिंग में, ठीक है, इसलिए हम प्री टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, रिवाइजिंग द क्वेश्चनेयर अकॉर्डिंग टू सर्वे, ठीक है, वही चीज़ है, जब ये हो जाएगा ना आपका प्री टेस्टिंग, तो उसके बाद आप क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, हटा सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू सर्वे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट टू द एक्चुअल सैंपल, फिर आप क्या करोगे, एक्चुअल सैंपल जो आपने बनाया क्वेश्चन का, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ईमेल के थ्रू, पर्सन टू पर्सन कर सकते हो, वेबसाइट पे किसी पे कर सकते हो, ठीक है। फिर आप सेंडिंग रिमाइंडर्स टू द पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन जो भी है आपको फॉर्म फिल ही नहीं कर रही है आपके सर्वे को, तो आप रिमाइंडर्स को सेंड कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। रिसीविंग द रेस्पॉन्सेज, फिर जो भी रेस्पॉन्सेज आए उसको रिसीव करोगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट का बनाओगे, ठीक है। तो ये तरीका है आपका डिज़ाइन है कंस्ट्रक्ट करने का एक क्वेश्चनेयर को। लेंथ क्या होनी चाहिए, कितनी लेंथ होनी चाहिए क्वेश्चनेयर की, तो देखो कोई ऐसी स्पेसिफाइड नहीं है कि इतनी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, छोटी, अकॉर्डिंग टू टॉपिक पे डिपेंड करता है कि लेंथ क्या होगी क्वेश्चनेयर की, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है जितनी ज़्यादा लेंथ होगी आपके क्वेश्चनेयर की उतना ही रेस्पॉन्स रेट कम होगा, क्योंकि लोग फिल ही नहीं करेंगे, अरे बहुत बड़ा है कौन भरेगा, तो रेस्पॉन्स रेट कम हो जाएगा। लेकिन लेंथ कम है, बहुत कम क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, MCQs हैं, तो लोग क्या करेंगे, रेस्पॉन्स रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादातर लोग रेस्पॉन्स करेंगे आपके क्वेश्चनेयर को, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है, तो ये आपका डिज़ाइन या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनेयर हो गया कंप्लीट, ठीक है। दूसरा टॉपिक भी हो गया। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चनेयर की, या फिर कैसे टारगेट पीपल तक हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्वेश्चनेयर को, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चनेयर बाय इन पर्सन, ये इन पर्सन लिखा है, ठीक है। इन पर्सन का मतलब आप डायरेक्ट उस बंदे के पास जाके, ज़रूरी नहीं है फेस टू फेस ही हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जाके आप सीधा उसी से वो सर्वे फिल करवा रहे हो, ठीक है। या बाई पोस्ट आपने उसको व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दी, या कुछ भी एटसेट्रा, सीधा फ़ोटो सेंड कर दिया, ठीक है। या मेल कर दिया आपने डायरेक्ट उसी बंदे को, जिसको पर्सन टू पर्सन, मतलब यही है कहने का कि आप इंडिविजुअल बंदे को सीधा सेंड करके पता कर रहे हो, सर्वे ले रहे हो आप, ठीक है। सेल्फ एड्रेस इनवलप, या आप कोई चिट्ठी लिख के, मतलब उसमें क्वेश्चनेयर डाल के आप सेंड कर रहे हो उसके एड्रेस पे, ठीक है। तो ये इन पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक होता है थ्रू ईमेल, ईमेल नेटवर्क वगैरह अच्छा हो तो ईमेल के थ्रू, आजकल जब ईमेल चल गया है तो ईमेल के थ्रू हम कई सारे क्वेश्चनेयर या सर्वे लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही क्विक होता है, ईजी होता है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस समय नीड किस चीज़ की होती है ईमेल में, तो इंटरनेट आपका अच्छा होना चाहिए, और जिस जिसको आपको देना है तो उन सबके आपके पास लिस्ट होनी चाहिए मेल आईडी की, जो भी जीमेल आईडी है ना उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए पूरी, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी थ्रू ईमेल के लिए। फिर एक होता है वेब क्वेश्चनेयर, ठीक है। वेबसाइट पे कई सारे वेबसाइट्स पे आपको क्वेश्चनेयर मिलेगा, कई तो ऐसी भी हैं जो आपको रुपए भी देती हैं सर्वे फिल करने के लिए, है ना। ऐसी कई वेबसाइट्स हैं, जैसे एक वही है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स है, ठीक है, उस पर भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये थ्रू वेबसाइट्स भी होता है, वेबसाइट्स के थ्रू। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना होगा, आपकी थीम अच्छी हो, ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट हो ताकि लोग फिल करें उसे, ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन का तरीका वेल मैनेज्ड हो, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी होंगी इसमें, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चनेयर में यही था और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, एडवांटेज ऑफ है वेब क्वेश्चनेयर के, तो एडवांटेज ये है कि जो रिसर्चर है ये लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचा सकता है वेबसाइट के थ्रू, वाइड स्प्रेड, वही मतलब है, ठीक है। इजी होगा, फास्ट होगा, इनएक्सपेंसिव होगा, इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, और रिसर्चर को भी इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, तो फ्री फ्रॉम ट्रबल होगा। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट पर्सनली कॉन्टैक्ट देम, जो भी आपका रेस्पॉन्डर है आप उससे पर्सनली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप उसका रिएक्शन नहीं देख पाएंगे फिल करते समय, ये भी एक हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। नेटवर्क इशू हो सकता है, इस वजह से आपका डेटा लॉस्ट हो जाए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कोई एरर हो जाए, उसने फिल कर दिया पूरा सर्वे और पोस्ट करते समय कोई एरर हो गया और फिर से फिल करने को आ जाए तो बंदा बार बार नहीं भरेगा, ठीक है, एरर भी हो सकता है। तो आप ऐसे कई डेटा भी लॉस्ट कर सकते हैं, डेटा खो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज भी हो गए वेब क्वेश्चनेयर के, ठीक है। ये मेल में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगला टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, टाइप्स ऑफ सर्वे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये भी, टाइप्स ऑफ सर्वे क्वेश्चंस। देखो यार, टाइप्स ऑफ सर्वे क्वेश्चन, बेसिकली सर्वे से रिलेटेड 4 टाइप होते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके सबको समझते हैं। पहला है कॉन्टीजेंसी क्वेश्चन या कास्केड फॉर्मेट, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, देखो समझो। कॉन्टीजेंसी क्वेश्चन या कास्केड फॉर्मेट मैंने पहले लिख रखा है, क्या है, अ क्वेश्चन दैट इज आंसर्ड ओनली इफ द रेस्पोंडेंट गिव्स अ पर्टिकुलर रेस्पॉन्स टू अ प्रीवियस क्वेश्चन। क्या होता है, एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो तब आंसर आपसे, मतलब क्वेश्चन तब आपको पूछा जाएगा जब आप प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो पर्टिकुलरली, ठीक है। दिस अवॉइड्स आस्किंग क्वेश्चन टू पीपल दैट डोंट अप्लाई टू देम, ठीक है। सिंपल सा, यदि एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आपने वो एक मीम देखा होगा उन भाई साहब का अपनी जो बॉलीवुड में, कि आपकी शादी हो चुकी है, उसने कहा नहीं, अच्छा बच्चे कितने हैं, तो बच्चे कितने, जब शादी नहीं हुई तो बच्चे का नहीं पूछ सकते ना,
ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है। अब पहले ही उस पर अप्लाई नहीं होता क्वेश्चन, उसने पहले कह दिया शादी ही नहीं हुई है, आप पूछ रहे हो बच्चे कितने हुए हैं आपके, और फिर उसने कहा बच्चे कहाँ से हो गए, फिर आप पूछ रहे हो कि अच्छा तो बच्चों की शादी हो गई कि नहीं, बच्चों की एज कितनी है, फीमेल है या मेल बच्चा है आपका, तो ये नहीं पूछ सकते ना अगले क्वेश्चन आप। क्यों? क्योंकि जब पहला ही क्वेश्चन अप्लाई नहीं हो रहा उस बंदे पे, तो क्वेश्चन तब ये इसी चीज़ को कहते हैं कास्केड फॉर्मेट, ठीक है। इसमें क्या आंसर्ड ओनली इफ द रेस्पोंडेंट गिव्स अ पर्टिकुलर रेस्पॉन्स टू अ प्रीवियस क्वेश्चन, यदि वो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तब अगला पूछा जाएगा, ठीक है। दिस अवॉइड्स आस्किंग क्वेश्चन टू पीपल दैट डोंट अप्लाई टू देम, ठीक है। ये होता है कास्केड फॉर्मेट। अब इसी का जैसा एक और होता है मैट्रिक्स क्वेश्चन, ठीक है। क्या होता है? मैट्रिक्स क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं एक तरह से, ठीक है। आइडेंटिकल रेस्पॉन्स कैटेगरीज आर असाइन टू मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक है। द क्वेश्चन आर प्लेस्ड वन अंडर द अदर। यहाँ क्या सीन है, अब मान लो यही एग्जांपल, आपकी शादी हो गई, उसने कहा यस, तब आप अगला पूछोगे बच्चे कितने हैं फिर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन उसने कहा हाँ 2 बच्चे हैं, अच्छा मेल हैं या फीमेल हैं, तब वो बताएगी 2 मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। कितनी एज है, तो ये तरीका होता है मल्टीपल क्वेश्चन का, ठीक है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स क्वेश्चन है। इसमें लिखा है मैट्रिक्स विद रेस्पॉन्स कैटेगरीज अलॉन्ग विद द टॉप एंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस डाउन द साइड, ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन आप देख सकते हो लिखने के लिए। फिर अगला देखो क्लोज एंडेड क्वेश्चन, हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी इंटरव्यू में, यदि वहाँ नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे क्लोज एंडेड, क्लोज हो जाएंगे एंड में, ठीक है, सीधी बात है, एंड में क्लोज है तो सीधी बात है लिमिटेड टू फिक्स्ड सेट ऑफ रेस्पॉन्स, ठीक है। या तो वो येस और नो में होगा कि आपने चोरी, आप बताओ आपको हाँ या ना में सिर्फ जवाब देना है, चोरी करना छोड़ दिया आपने, तो वहाँ पे आप यस में आंसर दोगे या नो में, ठीक है, कि हाँ छोड़ दी, कि नहीं अभी नहीं छोड़ी, अभी भी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई कि आप ड्रग्स लेते हो, हाँ या ना, ठीक है, चोरी करते हो, तो ये हाँ या ना में होंगे, ठीक है। फिर MCQs में भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि आपको 5 ऑप्शन दे दिए हों, ठीक है, जैसे UPSC वाले देते हैं भाई साहब हमारे यहाँ। तो उसमें से अब आपको कोई चॉइस करना है कि हाँ ठीक है ये सीन है हमारे बीच में, ये नहीं है। फिर एक होता है स्केल्ड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। स्केल्ड में क्या होता है, ग्रेड पे होता है कि बताइए मान लो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ रेट करो आप इसको, ठीक है, 1 से लेकर 10 के बीच में आप कितना रेट करोगे, कितना ग्रेड दोगे इसे, कि 5 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो ये इसे स्केल्ड बोलते हैं। इसके अंदर एक और होता है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। इसमें अपोजिट्स होता है, जैसे कोई मान लो कि ये रूम कैसा लगा, ये रूम कैसा है, ब्यूटीफुल है, या फिर लिख देंगे बहुत ही भद्दा है, बेकार है, ठीक है, बेकार है बिल्कुल, ठीक है। या फिर वो लिख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे है या फिर टॉप माले पे है। मतलब ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि कोई पार्क है, ठीक है, तो पार्क कैसा है, सेफ है आपके लिए या डेंजरस है, ठीक है। अपोजिट लिखा होगा दोनों में, ठीक है। आई बात समझ में कि हाँ यहाँ पेड़ बहुत सारे हैं, कि कुछ नहीं है, डर्ट है, बहुत सारी गंदगी है, ठीक है, पॉल्यूशन हो रखा है पार्क के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन भी इसमें पूछे जा सकते हैं, अपोजिट से होते हैं थोड़े, ठीक है। तो समझ जाना, कोई ज़्यादा है नहीं खास ऐसा, ठीक है। स्किल्ड और इसी के अंदर सिमेंटिक डिफरेंशियल स्किल भी होता है। देखो ये होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन देखो, इतना डिटेल में नहीं जानना कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आने वाला कि क्लोज और ओपन सिर्फ पूछेगा, ठीक है, इतना काफ़ी होगा आपके लिए। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो अपने सोच समझ के, वरना इतना लिखने की जरूरत नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होगा, ये कुछ ओपन होते हैं, मतलब नॉट प्री डिफाइंड, पहले से प्री डिफाइंड नहीं है, इसकी तरह के हाँ या ना में जवाब दे दो, MCQ टिक कर दो, ठीक है, ग्रेड दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, जो रेस्पॉन्डर होता है आपका रेस्पोंडेंट, ये रिप्लाई देगा अपने वर्ड्स में, ठीक है, कंप्लीट। अब इसमें कई प्रकार हो जाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, मतलब कि पूरी तरीके से अनस्ट्रक्चर है, पूरा क्वेश्चन आप बनाया नहीं है, पहले से सोचा नहीं है, कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन हो सकता है उस समय, ठीक है। वर्ड एसोसिएशन का मतलब क्या है कि कोई एक वर्ड पे वो बोले, जैसे आपने कह दिया कि जैसे पानी की बात कर लो कि कैसा पानी पियोगे, ठंडा, अब वो एकदम कह दे नहीं हॉट, ठीक है, या हॉट के पे कुछ भी करे, तो वर्ड एसोसिएशन से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ सेंटेंस कंप्लीशन हो सकता है, कोई आधा सेंटेंस लिखा है, कंप्लीट सेंटेंस कर सकते हैं उसको, ठीक है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन में आएगा। स्टोरी कंप्लीशन, कोई स्टोरी है अधूरी है उसे पूरा करना, ठीक है। पिक्चर कंप्लीशन हो सकता है कि कोई पिक्चर है, ठीक है, उस पिक्चर को पूरा करना है, ठीक है। थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है कि सिर्फ पिक्चर बनाया, इसको रिलेटेड आपको स्टोरी बनानी है इस पिक्चर को देखकर, तो ऐसे भी हो सकते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो ये कई प्रकार होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन में भी। उसके बाद देखो 2 टॉपिक रह गए हमारे, चलो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी।
ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी वैसे ही मैं कर ही रहा हूँ। देखो क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चनेयर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। देखो काफ़ी सिंपल है ये भी, क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चन। ये देखो, लेंथ शुड बी प्रॉपर वन। देखो लेंथ तुम्हारी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर होनी चाहिए टॉपिक के अकॉर्डिंग। ज़्यादा बड़े होंगे यदि आपके क्वेश्चनेयर्स, ठीक है, तो कोई रेस्पॉन्स ज़्यादा नहीं देगा, रेस्पॉन्स रेट कम हो जाएगा। तो लेंथ जो भी होगी वो प्रॉपर होनी चाहिए। लॉन्ग क्या बोलते हैं, लैंग्वेज जो है आपकी, लैंग्वेज, ये लैंग्वेज लिखा है, ईजी होनी चाहिए, सिंपल, सब लोग उसे समझ सकें, ठीक है। टर्म जो भी आप उसमें यूज़ कर रहे हो, क्वेश्चन में जो भी टर्म यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए और प्रॉपरली उसे डिटेल में लिखा गया हो, ताकि जो भी आप टर्म यूज़ कर रहे हो समझ में आ रही है। क्योंकि कोई क्वेश्चन है उसमें कोई टर्म है आप समझ में ही नहीं आ रही, तो उसका आंसर क्या ही कोई देगा, ठीक है। लॉजिकल मैनर में क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब कि जिससे रिलेटेड आप ले रहे हो क्या बोलते हैं सर्वे, उससे रिलेटेड होने चाहिए और लॉजिकल होने चाहिए थोड़े, ठीक है। अरेंज इन मैनर्स वे, जो भी क्वेश्चन है, लिस्ट है जो भी क्वेश्चन की, वो अरेंज होने चाहिए मैनर वे में। डिस्क्राइब्ड प्रीसाइजली एंड करेक्टली, ठीक है, क्वेश्चन छोटे होने चाहिए और करेक्टली समझ में आने चाहिए। कंस्ट्रक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे पीरियड ऑफ टाइम को ध्यान में रखते हुए किए जाएं, ठीक है। फिर साथ में शॉर्ट एंड सिंपल होने चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या होने चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए क्वेश्चन डायरेक्ट वन हो, जो चीज़ मैंने ऊपर भी बताई थी ड्राफ्ट करने से पहले, क्वेश्चन एक में एक बार ही पूछा जाए, एंड लगा के 2 क्वेश्चन ना किए जाएं, ठीक है। ये क्वालिटीज़ हैं अच्छे क्वेश्चनेयर की, ठीक है। शुड बी रिलीवेंट टू द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम या जो भी रिलेटेड सर्वे आप ले रहे हो उससे रिलीवेंट क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। अंडरस्टेबल होने चाहिए टू एवरी वन ऑफ रेस्पोंडेंट्स, जो भी रेस्पोंडर्स हैं आपके उनको मतलब क्या कहते समझ में आने चाहिए उन सभी को, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। तो यदि ये सब क्राइटेरिया है तो वो एक अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चनेयर है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक की बात करते हैं हम, टॉपिक 6 है, अच्छा ठीक है 6 है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनेयर, कि एडवांटेजेस क्या हैं क्वेश्चनेयर के और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। इतना आई थिंक काफ़ी होगा इस चैप्टर से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एडवांटेज समझो पहले, एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, ये इन्फ्लुएंस में भी आप ले सकते हो। तो देखो एडवांटेज में ईजियर एंड क्विकर टू कलेक्ट डाटा, ठीक है, क्वेश्चनेयर में क्या होता है, ईजियर और क्विकर होता है डाटा को कलेक्ट करना। थ्रू दिस मेथड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी जनरेटेड इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। देखते हो तो मेल वगैरह सेंड करके काफ़ी लोगों तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो एक छोटे से समय में आप काफ़ी ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये इजी होता है, क्विकर होता है, ठीक है। डायरेक्ट रेस्पॉन्स कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, डायरेक्ट होते हैं, ऐसे बीच में कोई नहीं आएगा, रेस्पॉन्डर सीधा अपना व्यू देगा, जो भी उसका व्यू होगा उस पर प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। और ये क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव भी होगा, लेकिन ये जो रिसीव होंगे वो क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं। और ज़्यादातर क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो इसलिए इसको क्वांटिटेटिव भी बोलते हैं। एम्पिरिकल डाटा कलेक्टेड होगा, एम्पिरिकल, ठीक है, मतलब कि जो चीज़ एक्सपीरियंस से कलेक्ट की गई हो, ठीक है, एक्सपीरियंस से, ठीक है। एक होता है थ्योरेटिकल हो, एक होता है प्रैक्टिकल, तो यहाँ प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट का मतलब एक्सपीरियंस से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं लोगों के, ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं है कि लिखा हुआ है वो है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ठीक है, क्वेश्चनेयर ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन कवर कर सकते हैं क्वेश्चनेयर के अंदर, ठीक है। रेस्पॉन्स रेट ज़्यादा होता है एजुकेटेड पीपल के अंदर, ठीक है। अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, उनका नहीं कह सकते, एजुकेटेड पीपल समझते हैं और रेस्पॉन्स रेट उनका ज़्यादा होता है या हाई रेट ऑफ रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। रेस्पोंडेंट्स रिवाइज देयर आंसर्स, ठीक है, यदि जैसे मेल आया है अब हम अपना आंसर्स फिल कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, हमें कोई क्वेश्चन का आंसर सही नहीं लगा हम दूसरा लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज है रेस्पोंडर्स के लिए। रेस्पॉन्सेज इजी टू एनालाइज, इनको एनालाइज करना भी ईजी है क्योंकि क्वेश्चन पहले से लिस्टेड है, तो उसको एनालाइज करना ऑब्वियसली सिंपल होगा, ठीक है। प्रोवाइड टू रेस्पोंडेंट्स एक्सप्रेस देयर व्यू फ्रीली, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, जो भी रेस्पोंडर्स हैं वो अपना व्यू है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्री तरीके से, ठीक है, जो भी है वो लिख सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है, किसी का कोई भी मतलब ऊपर से वो नहीं है, रोक नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, इस वजह से गिव नो ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, गिवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, ठीक है, तो हेल्प्स इन एलिमिनेट वेरिएशंस, ठीक है। क्वेश्चंस पहले से लिस्टेड होते हैं, यदि कोई क्वेश्चन ठीक सा नहीं लग रहा है या लग रहा है सर्वे से रिलेटेड नहीं है तो हम उसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लिमिटेशंस देख लो, क्वेश्चनेयर की लिमिटेशंस क्या हैं, तो क्वेश्चनेयर की लिमिटेशन डिफिकल्ट टू रिसीव एडुकेट रेस्पॉन्स रेट, ठीक है, ये भी है, ठीक है।
हमेशा ऐसा नहीं है क्या बोलते हैं रेस्पॉन्स रेट एडुकेट मिल जाए ये बेटर नहीं है, या हमेशा नहीं कह सकते कि एडुकेट मिलता है, पर्याप्त रेस्पॉन्स रेट मिल रहा है, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन एयर हो गए, रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है कोई, ठीक है, क्योंकि वैसे भी किसके पास टाइम है आजकल। आप ही बताओ, आप कितने सर्वे फिल करते हो, कॉलेज में भी कोई आपके आता है तो आप उसको देते हो मतलब रिप्लाईज। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं हाँ ठीक है ले लीजिए सर्वे, कई लोग नहीं लेने देते। तो ठीक है, ये भी एक यहाँ पे क्या होता है लिमिटेशंस में आ जाएगा। ट्रुथफुल आंसर्स कांट बी अनसर्टेन। देखो यहाँ पे ये भी निश्चित नहीं है कि जो आंसर्स दिए जाते हैं वो ट्रुथफुल हैं कि नहीं है। क्या पता वो बंदा भर ही नहीं रहा है जिसको आपने सेंड किया है। मान लो आपने मेल किया है क्वेश्चन एयर और उसे फिल कोई और कर रहा है, ठीक है, तो कितनी सच्चाई है उसमें आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने उसको सामने रिएक्शन नहीं देखा है। लेकिन इंटरव्यू में ये कम चीज़ हो पाती है, क्योंकि इंटरव्यू में सामने बंदा बैठा हुआ है, तो आप रिएक्शन से समझ जाओगे, उसके बॉडी लैंग्वेज से, नॉन वर्बल जो भी फिनोमेनन्स है उससे आप समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ ये चीज़ नहीं है, तो ये इसमें भी थोड़ी मतलब क्या कहते हैं निश्चित नहीं है कि ट्रुथफुल आंसर्स हैं कि नहीं है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग होता है ये रिसर्चर के लिए, रेस्पॉन्डर के लिए नहीं, लेकिन रिसर्चर के लिए है, क्योंकि प्रिपरेशन करनी पड़ती है, प्री टेस्ट होगा, फिर उसका फिर रिवीजन होगा, ये डिज़ाइन में भी हमने पढ़ा था, फिर रिवाइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर रिमाइंडर को भी सेंड करते हैं। जब क्वेश्चन एयर को फिल नहीं होता तो फिर हम बाद में रिमाइंडर्स को भी सेंड करते हैं, ठीक है। कभी कभी इनकम्प्लीट आंसर्स आते हैं रेस्पॉन्डर्स की तरफ से, तो ये लिमिटेशंस है। कांट सी देयर रिएक्शंस, क्या है रेस्पॉन्डर के हम रिएक्शन को सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ये बात मैंने पहले भी कह दी है। क्वेश्चंस कैन बी क्या लिख दिया है मैंने, रॉन्गली है ये, डब्लू थोड़ा सही से नहीं बना, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन कैन बी रॉन्गली इंटरप्रेटेड विच कैन अफेक्ट द एनालिसिस। यदि किसी रेस्पॉन्डर को क्वेश्चन ही आपका समझ में नहीं आया है, ठीक है, सही से इंटरप्रेट ही नहीं कर पाया, कोई टर्म ऐसी है जिसको समझ ही नहीं पाया, तो पूरा जो भी एनालिसिस है उसको अफेक्ट करेगा वो, ठीक है। एजम्पशन क्या हो सकता है, एजम्पशन ऑफ रिसर्चर्स फॉर सर्टेन थिंग्स मे प्रूव अपोजिट टू द रेस्पॉन्डर्स परसेप्शंस। क्या कह रहा है कि कोई चीज़ है जो एज्यूम कर रखी है रिसर्चर ने कि ऐसा होता है, लेकिन रेस्पोंडेंट उल्टा है, उससे जस्ट अपोजिट है, वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो उससे भी अफेक्ट होगा डेटा आपका, ठीक है। टेक्निकल जार्गन हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे हाई क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। क्या आपने कोई ऐसे वर्ड्स वगैरह यूज़ किए जो काफ़ी स्किलफुल या फिर जो काफ़ी क्वालिफिकेशन में अच्छे होते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बंदा है वो समझ ही नहीं पा रहा है ये क्वेश्चन क्या है, तो ठीक है, अनआंसर्ड क्वेश्चंस के वापस आ जाएंगे आपके पास, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लोगों ने दिया होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की वजह से पुअर रिजल्ट हो जाएगा, कई सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो आपके पास डेटा कम आएगा, ठीक है, तो पुअर रिजल्ट हो जाएगा। मे बी वाइज्ड हो सकता है क्वेश्चन किसी का, किसी रिसर्चर का ही क्वेश्चन क्या हो सकता है, वाइज्ड हो सकता है एक तरफ, ठीक है, किसी रिसर्चर का, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ एक्यूरेसी डिफ़िकल्ट है, कितनी एक्यूरेसी है इसमें कितनी नहीं है, कौन रेस्पॉन्डर है सही आंसर दे रहा है गलत दे रहा है, क्योंकि आप बस उससे क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो ना इंटरव्यू की तरह, तो एक्यूरेसी का भी कुछ पता नहीं है, तो माइट बी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ये आपकी लिमिटेशंस हो गई, इससे पहले एडवांटेज। अब देखो इतना इतना नहीं लिखना है, तो मैं मोटा मोटा लिखा है जितना भी लिखा है, अब इसको आप अपनी भाषा में एग्जाम्पल के साथ जोड़ जाड़ के ताड़ के आप पेज भरना तो आपको आता ही है फिर, ठीक है, तो पेज भर के आने बढ़िया बढ़िया, इससे रिलेटेड कुछ और कहानी मत लिखने लगना, ठीक है। एडवांटेज हो गया, क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन एयर हो गई, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, ठीक है। सर्विस क्वेश्चन में मैट्रिक्स कॉन्टीजेंसीज या कास्केट फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। और इससे पहले हमने डिज़ाइन या फिर फॉर्मेट देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन एयर का, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन एयर को समझा। आई थिंक ये चीज़ें वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी टोटल, ठीक है, ठीक है। और इसमें कन्फ्यूज मत होना है फेयरनेस और क्लैरिटी ऑफ में, इसमें आप क्वालिटीज़ को लिख के आना, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ जो भी क्वेश्चन एयर है उसको लिख के आना, ठीक है। तो कोई सीन नहीं है। इन्फ्लुएंस में आप एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख के आना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और जितना मैंने पढ़ाया आई थिंक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। इससे आपका ये यूनिट 3 अब पूरा कंप्लीट हो गया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यूनिट 3 में जो भी आएगा आपका हो जाएगा इन 2 लेक्चर से, ये और इससे पहले जो है, ठीक है। तो अब मिलते हैं यदि यूनिट 4 बनाता हूँ तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, धन्यवाद।